भारत में जब कभी भी धर्म की हानि होने लगी और अधर्म बढ़ती नजर आई, तब तब भगवान विष्णु ने खुद की रचना की, यानी कि उन्होंने धरती पर जन्म लिया। यह एकलौते ऐसे भगवान माने जाते हैं जिन्होंने मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनःस्थापना के लिए अलग अलग युगों, कालों में जन्म लिया है। एक मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार मछली के रूप में था। मछली मानव जीवन की उत्पत्ति को दर्शाती है। ऐसी मान्यता है कि एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में जन्म लेकर वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित कर दिया। 2 कूर्म। श्रीहरि का दूसरा अवतार कछुए को माना गया है। मानव विकास के क्रम में कछुआ समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता है। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु एक कछुआ बनकर धरती पर जन्म लिए थे। यह विष्णु जी का वह अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु, मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। 3 वरा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण कर लिया था और हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। 4 नृसिंह। विष्णु जी चौथे अवतार के रूप में नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। इसमें वो आधे जानवर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। ऐसा मानना है कि इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इस अवतार में भगवान विष्णु जी का चेहरा शेर का था और उनका शरीर इंसान का था। अपने इस नृसिंह अवतार से उन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और उसी के पिता राक्षस हिरण्याकश्यप को मार दिया था। 5 वामन देवता। भगवान विष्णु के 5वें अवतार के रूप में वामन देवता प्रकट हुए। इसमें भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लेकर धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांग ली थी। बता दें कि बस 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नाप कर राजा बलि का घमंड तोड़ दिया था। 6 परशुराम। मान्यता है कि जब मनुष्य को औजार की आवश्यकता पड़ी तो भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया। अपने 6ठे अवतार में भगवान विष्णु ने परशुराम राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र बनकर जन्म लिए थे। जमदग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्न्य भी कहा जाता है। बता दें कि वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही उन्हें परशु शस्त्र दे दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाने लगे थे। इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। यही नहीं, क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। 7 प्रभु श्री राम। जब धरती पर मनुष्यों की अच्छी खासी भीड़ हो गई तो राजा, प्रजा और समाज का ताना बाना भी बुनने की जरूरत पड़ने पर उन्होंने प्रभु श्री राम का अवतार लिया। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी है। जहां एक और महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी, तो वहीं दूसरी ओर तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। 8 श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी बनकर उभरे। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होगी। भगवान श्री कृष्ण के गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव,
मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे और यशोदा नंदन श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध। बता दें कि श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे। 9. महात्मा बुद्ध। 9वें अवतार थे महात्मा बुद्ध, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नृसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। बुद्ध को लोग गौतम बुद्ध व महात्मा बुद्ध भी कहा करते हैं। भगवान बुद्ध ही ने बौद्ध धर्म की रचना की थी। आज बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था और इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़ दिया था और संसार को मोहमाया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। 10. कल्कि। वहीं 10वां अवतार कल्कि भगवान आएंगे, जो कि कलयुग में पाप का अंत करेंगे। बता दें कि कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा, जिसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का खात्मा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।